हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हेमा स्वागत करती हूँ अपने एक और छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो बज चुके हैं सुबह के 7:30 और मेरे सुबह के हो गए हैं सारे काम। और बेटा चले गया है स्कूल आज, और बेटी ना आज सोई हुई है देर तक, क्योंकि वो कल रात को 12:30 बजे सोई है, तो इसलिए आज उठी नहीं है, वो देर में उठेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपने किचन की सफाई कर दूँ, क्योंकि गाइज मैं वैसे कर लेती थी 1-1.5 महीने में अपना किचन साफ। तो मेरे को ना इस बार 1.5 महीना हो चुका है मैंने किचन की सफाई नहीं करी है, क्योंकि आजकल बेटी जब से ना थोड़ी बड़ी हुई है ना, जब से चलने लगी है, मतलब इतना परेशान करती है और इतना शैतानी करती है ना, अब आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि मम्मी पहले तो मम्मी देखते थे, मैं काम कर लेती थी, पर आजकल मम्मी का भी खेतों में काम शुरू हो गया है, तो फिर मम्मी चले जाते हैं खेत में, तो फिर मेरे को इसको संभालना पड़ता है। तो इस वजह से हम सुबह काम कर लेते हैं जल्दी, फिर मेरे को इसका देखने का काम होता है। तो फिर इस वजह से मेरी आजकल काम टाइम पर नहीं हो पा रहे हैं, और मैंने यहाँ पर फिर जल्दी से कर लिए हैं किचन के सारे डब्बों की सफाई, जितने दाल और चीनी वाले डब्बे थे, फिर मैंने उनको धो के सुखाने के लिए रख लिया था। फिर मैंने उसके बाद गैस साफ़ कर लिया था। गैस तो वैसे हम रोज़ ही करते हैं, और जब भी खाना बनाते हैं तब करते हैं, पर मैंने आज किचन की सफाई करनी है, करके मैंने आज कुछ नाश्ता बनाने के बाद कोई सफाई नहीं करी किचन की, तो मैं यहाँ पर जल्दी से गैस की सफाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद टाइलों में भी गंदगी हो रही थी, मैंने जल्दी से उसमें भी जल्दी से साफ़ कर लिया था, पोछा लगा लिया था उनके ऊपर। और फिर उसके बाद मम्मी को खेत जाना था, तो मम्मी को नाश्ता दे दिया था। फिर मम्मी नाश्ता करके चले गई हुई थी खेत, और फिर मैंने सारे डब्बों को कपड़े से पोंछ के फिर उनको मैंने सेट कर लिया था। फिर छोटे डब्बे जो छोटी डिब्बियाँ हैं, फिर उनको भी मैंने जल्दी से सेट कर दिया था। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे ना बाहर क्यों रखे हैं डब्बे, तो हमने इसलिए रखे हैं ताकि ये अलमारियों के डब्बे बार बार खोलना ना पड़े, क्योंकि हमको ये इन डब्बों का यूज़ ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने अलमारियों को ना खोलना पड़े करके हमने इनको बाहर ही रखा है। तो फिर यहाँ पर मैंने सारे डब्बे सेट कर लिए थे। फिर उसके बाद सिंक के साइड की मैंने सफाई नहीं करी हुई थी, तो फिर मैंने वहाँ की भी जल्दी से सफाई कर ली थी सिंक की साइड की। और फिर उसके बाद मेरी आती बर्तनों की सफाई की बारी। बर्तन तो मैंने पहले से धोए हुए थे, पर मैं जब भी किचन की सफाई करती हूँ तो मैं बर्तनों का भी ना गाइस दोबारा से धोती हूँ, पता नहीं ऐसे क्यों करती हूँ, पर जब तक धो नहीं दोबारा तब तक चैन नहीं आता। फिर मैंने सारे बर्तन भी दोबारा ना धो के सुखा लिए थे, और फिर उसके बाद मैंने सुखाने के बाद सारे बर्तन भी अपनी अपनी जगह सेट कर लिए थे। और फिर उसके बाद अलमारियों की भी ना सफाई करनी होती है, अंदर से तो नहीं करी है, अंदर से अब बाद में करूँगी मैं, अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि बेटी का उठने का टाइम हो चुका है, मेरे को पूरा 2 घंटा हो चुका है सफाई करते करते। तो फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से अलमारियों को भी बाहर से पोंछ लिया था, क्योंकि इनमें भी हाथों के दाग लग जाते हैं, जैसे हम किसी भी टाइम खोलते हैं तो कभी बच्चे ही लगा लेते हैं, कभी हम खुद कभी क्या वैसे भी खुलते हैं डब्बे, एक तो कभी कुछ कर लेते हैं। तो फिर इनको भी मैंने जल्दी साफ कर लिया था। फिर फ्रिज की भी सफाई करनी थी, तो अंदर की तो अभी नहीं करी मैंने, क्योंकि मैंने बेटी उठने वाली है, तो मैं सोची थी दूसरे दिन करूँगी, तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने बाहर की सफाई करी उसकी भी फ्रिज की। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से बाहर के रूम में और किचन में झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि वैसे तो एक बार सुबह हो चुका मेरा झाड़ू पोछा, फिर सफाई करते टाइम दोस्तों कितना ही वो करो गाइस हो ही जाती है गंदगी। तो फिर मैंने जल्दी से झाड़ू लगा लिया था, और मेरी बेटी भी उठ चुकी थी पता है, तो वो तो अच्छा हुआ मैंने सारी सफाई कर ली थी टाइम पर। और देखो गाइस मेरे किचन की सफाई पूरी हो चुकी है, और मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सेट कर ली है अच्छे से। आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है मेरा किचन, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरा किचन कैसा लग रहा है। और मिलता है नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। अगर आपको ना मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, धन्यवाद।